अकबर और बीरबल की कहानियां चतुराई, बुद्धिमानी और हास्य से भरपूर होती हैं, जो न सिर्फ मनोरंजन करती हैं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। इन कहानियों में मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल के बीच मजेदार संवाद और समस्याओं का अनोखा समाधान देखने को मिलता है। कहानी नंबर 1, बीरबल की खिचड़ी। एक बार की बात है, ठंडी सर्दियों का मौसम था। अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। ठंडी हवा तेज थी और पूरे शहर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। उसी समय अकबर के मन में एक विचार आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या कोई व्यक्ति इतनी सर्दी में सारी रात नदी में खड़ा रह सकता है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और कहा, जहांपनाह, हाँ, अगर किसी के पास दृढ़ निश्चय हो तो यह संभव है। अकबर को बीरबल की यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत घोषणा करवा दी कि यदि कोई व्यक्ति सारी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहेगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। अगले ही दिन एक गरीब आदमी यह चुनौती स्वीकार करने को तैयार हो गया। उसने सारी रात नदी में बिताने का निश्चय किया। राजा और उनके दरबारी दूर से देख रहे थे। सुबह होते ही उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया गया। अकबर ने उससे पूछा, तुमने ये कैसे किया? इतनी ठंड में तुमने पूरी रात कैसे बिताई? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने महल की एक जलती हुई मशाल को दूर से देखा और अपने मन को समझाया कि मुझे गर्मी मिल रही है। राजा अकबर ने ये सुनते ही कहा, इसका मतलब है कि तुमने मशाल की गर्मी से रात बिताई, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। वह गरीब आदमी निराश हो गया और दुखी मन से चला गया। जब बीरबल को ये पता चला तो उन्होंने राजा को सिखाने के लिए एक तरकीब सोची। अगले दिन बीरबल ने महल के बगीचे में एक बड़ी हांडी में खिचड़ी पकाने के लिए रख दी, लेकिन आग जलाने के बजाय उसने हांडी को ऊंचे बांस पर लटका दिया। जब राजा अकबर ने ये दृश्य देखा तो उन्होंने हैरानी से पूछा, बीरबल, इतनी ऊंचाई पर खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जैसे मशाल की रोशनी से आदमी को गर्मी मिली, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर समझ गए कि उन्होंने गरीब आदमी के साथ अन्याय किया है और उन्होंने उसे बुलाकर इनाम दे दिया। कहानी नंबर 2, सबसे बड़ी ताकत। एक दिन राजा अकबर ने अपने दरबार में सवाल किया, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारी अलग अलग उत्तर देने लगे। किसी ने कहा धन, किसी ने कहा सेना, किसी ने कहा ज्ञान, लेकिन राजा को कोई उत्तर पसंद नहीं आया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको इसे स्वयं अनुभव कराना चाहता हूँ। राजा ने हामी भर दी। बीरबल ने अगले ही दिन शहर में घोषणा करवा दी कि नगर का सबसे बलवान आदमी दरबार में आए। अगले दिन एक विशालकाय आदमी दरबार में आया। वह बहुत ताकतवर था और उसने कई प्रतियोगिताएं जीत रखी थी। बीरबल ने राजा से कहा, जहांपनाह, क्या आप इसकी ताकत को परखना चाहेंगे? अकबर ने हामी भरी। बीरबल ने उस आदमी से कहा, क्या तुम इस छोटे से बच्चे को गोद में उठा सकते हो? उस आदमी ने झट से बच्चे को गोद में उठा लिया। सभी दरबारी हंसने लगे कि यह तो आसान था। फिर बीरबल ने कहा, अब इस बच्चे को छोड़ दो। लेकिन जैसे ही वह आदमी बच्चे को छोड़ने लगा, बच्चा जोर जोर से रोने लगा और अपनी माँ की ओर दौड़ गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, देखिए, ये बच्चा अपनी माँ के प्यार के आगे सबसे बलवान आदमी की पकड़ से भी छूट गया। सबसे बड़ी ताकत न तो धन है, न ही सेना, बल्कि ममता और प्रेम की ताकत सबसे बड़ी होती है। राजा अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें पुरस्कार दिया। कहानी नंबर 3, अकबर का सपना और बीरबल की चतुराई। एक बार की बात है, राजा अकबर ने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनके सभी दांत टूट गए हैं, केवल एक दांत बचा है। जब वे सुबह उठे तो बहुत चिंतित थे। उन्होंने राज्य के ज्योतिषियों और विद्वानों को बुलाया और उनसे अपने सपने का अर्थ पूछा। पहले ज्योतिषी ने कहा, जहांपनाह, ये बहुत बुरा सपना है। इसका अर्थ है कि आपके सभी प्रियजन और रिश्तेदार आपसे पहले इस दुनिया से चले जाएंगे। अकबर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उस ज्योतिषी को सजा दे दी। फिर दूसरे ज्योतिषी ने भी ऐसा ही कुछ कहा तो उसे भी दंड मिला। अब बारी आई बीरबल की। जब अकबर ने उनसे पूछा तो बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये सपना बहुत शुभ है। इसका अर्थ है कि आप अपने पूरे परिवार और रिश्तेदारों से अधिक समय तक जीवित रहेंगे।
ये बहुत अच्छी बात है कि आप सबसे लंबे समय तक जिएंगे। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया। उन्होंने महसूस किया कि ज्योतिषियों ने भी यही बात कही थी, लेकिन बीरबल ने इसे सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत किया। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और उनकी चतुराई की प्रशंसा की। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।